क्या आपको ये कन्फ्यूजन है कि चेक लें या फिर ना लें? किस पर्पज़ के लिए? मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन को एक अमाउंट दिया है, या फिर किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन की है, या फिर किसी से कोई भी लेन देन है, तो उस सिचुएशन में क्या आप चेक लें या फिर ना लें, या फिर पेमेंट जो है वो किस तरीके से लें? या फिर अगर आपने किसी को अमाउंट दिया है और आप एक सिक्योरिटी चेक लेते हैं कि कल को अगर मेरे को पेमेंट नहीं मिलती या फिर ये पेमेंट नहीं देता है तो उस सिचुएशन में मैं चेक लगा सकता हूं। आज का यही डिस्प्यूट है कि क्या आपको चेक लेना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, चेक बाउंस सीरीज की 5th वीडियो में आपका स्वागत है कि चेक लें या ना लें। आज की ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो चेक की ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है। चेक को जो बनाया था वो सेफ सिस्टम के लिए बनाया था कि इससे सिक्योर हो जाएगी पेमेंट, और अगर चेक बाउंस होता तो उस पर्सन को 2 साल की सजा मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया था कि अगर कल को चेक बाउंस होगा तो वो पर्सन इस डर की वजह से कि 2 साल की इसमें सजा है तो बाउंस नहीं होने देगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या कि सबसे ज़्यादा ही केस जो है वो चेक बाउंस के हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि चेक लें या ना लें। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप पॉसिबिलिटी है कि मैं जो चेक लेना अवॉइड कर सकता हूं तो इसको अवॉइड करें। किसी और मोड से पेमेंट लें, वो आरटीजीएस कराता है या फिर एनईएफटी कराता है। अगर कैश भी देता तो उसको भी किसी ना किसी तरीके से आप सेटलमेंट करें, लेकिन चेक को हो सकता है तो अवॉइड करें। नहीं तो क्या है कि चेक मिल गया, अगर वो क्लियर हुआ तो देखो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि चेक बाउंस हो सकता है या फिर जो ये चेक है ये इस पर्सन ने दिया है ये किसी भी रीजन से कल को ओनर नहीं होगा या क्लियर नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में चेक को अवॉइड करें। क्योंकि चेक की जो ट्रांजैक्शन है, अगर चेक आपका बाउंस हो जाता है तो उसमें फिर आप लीगल नोटिस दो। लीगल नोटिस देने के बाद उससे वेट करना आपने 15 दिन का। 15 दिन के वेट करने के बाद आपने कंप्लेंट फाइल करनी है चेक बाउंस की, और कहीं जाके आपका 2 या 3 साल में जो पेमेंट है वो निकल के आएगी। साथ में ये भी बात कर लेते हैं कि चेक लेना सिक्योर है या नहीं। अब ये तो होगी एक सिचुएशन कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। अगर आपकी कंपल्सन है, मजबूरी है कि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास कि चेक तो लेना ही पड़ेगा, तो फिर आप चेक ले सकते हैं। अगर बिल्कुल लास्ट ही ऑप्शन आपके पास कि वही चेक से ही गुजारा है या फिर चेक ही सिक्योरिटी है इसके पास, तो उस सिचुएशन में आप चेक ले सकते हैं। अब क्या ये सिक्योर है? नहीं है। सिक्योर होगा। ये सिक्योर कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले जो चेक है वो कंप्लीट जो बॉडी है चेक की वो उसी के हाथ से एक हैंड राइटिंग में एक ही पेन से फिल कराएं। ना ही डबल पेन यूज़ करना। ये नहीं कि ब्लू रेड 2 पेन यूज़ हो गए या फिर 2 हैंड राइटिंग यूज़ होगी, अमाउंट किसी ने भरा है, डेट किसी ने भरी है, नाम किसी ने भरा है, ऐसा नहीं। पूरी की पूरी जो कंप्लीट बॉडी है चेक की वो उसी की हैंड राइटिंग से और एक ही सिंगल पेन से और 1 गो में एक ही तरीके से आपने फिल करवानी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो जो डेट है उसमें वो भी उसी से फिल कराएं। अगर ये कि पोस्ट डेटेड है तो डेट खाली जो कॉलम है वो छुटवा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर पेमेंट दी है आपने तो एक रसीद बनाए। रसीद भी उसी की हैंड राइटिंग में तैयार की जाए कि मैंने 100 एंड 100 पर्सन से इतना पैसा लिया है और मैं ये इतना पैसा जो इतने टाइम में लौटा दूंगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो विटनेस भी उसमें डाल लें रसीद में कि इस पर्सन के सामने ये पैसा दिया है और ये गारंटी मतलब देता है कि ये पर्सन जो है इतने दिन में पैसा दे देगा। अगर वो गारंटी नहीं देता तो कम से कम इतना तो होगा कि इसके सामने पैसा लिया है, कल को आपकी गवाही के लिए वो बंदा खड़ा तो है। तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी की कि सिक्योर है कि नहीं है, तो अगर ये चेक उसी से फिल करवाया है, प्रॉपर रसीद बनाई है और विटनेस आपने जो खड़ा किया साथ में, तो उस सिचुएशन में जो आपका अमाउंट है या फिर जो चेक है वो सिक्योर है। आपकी पेमेंट आज नहीं तो कल, मतलब साल नहीं तो 2 साल में वो पेमेंट उससे निकल के आएगी। अब वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि उसके पास अगर कुछ है ही नहीं तो कैसे हम रिकवर करें अमाउंट, या फिर प्रॉपर्टी अटैच कैसे करें, अकाउंट कैसे अटैच करें, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना बता दूं कि अगर आप किसी से चेक लेते हैं और रसीद बनाते हैं या फिर गवाह क्रिएट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो आपका अमाउंट है वो सिक्योर है और आप जो अमाउंट उससे रिकवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं
कि जो चेक से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे, सिर्फ इस पॉइंट के रिगार्डिंग कि चेक लेना सिक्योर है या फिर नहीं है, और चेक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस की सीरीज चल रही है। इसमें एक एक पॉइंट चेक से रिलेटेड जो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।